नमस्कार। आज हम श्यामाचरण दुबे के एक बहुत ही अहम निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति पर बात कर रहे हैं। जी। दुबे जी जो भारत के जाने माने समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस निबंध में बहुत गहराई से देखा है कि कैसे बाजार, मार्केट हमारे समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारा आज का मकसद है इस बदलाव को समझना, मतलब कैसे ये जो उपभोग है, चीजों का इस्तेमाल करना, यही जैसे सुख बन गया है सही। और इसका असर क्या हो रहा है हम पर, समाज पर। तो चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। दुबे जी का ये निबंध दिखाता है कि कैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और पूरा ये बाजार का तंत्र हमें प्रभावित कर रहा है। और एक बिल्कुल नई सोच, एक जीवन दृष्टि, जिसे हम उपभोक्तावाद कह सकते हैं, वो समाज में अपनी जगह बना रही है। निबंध की शुरुआत ही होती है कि सब कुछ बदल रहा है, जी। एक नई जीवन शैली जैसे हम पर हावी हो रही है। तो इसमें दुबे जी का पहला पॉइंट क्या है, क्या कहते हैं वो? देखिए, सबसे पहली और अहम बात जो दुबे जी उठाते हैं वो ये है कि सुख की परिभाषा, मतलब जो हैप्पीनेस का कंसेप्ट है, वही बदल दिया गया है। अच्छा, कैसे? पहले सुख शायद संतुष्टि में था, मन की शांति में था। अब लगता है कि बस चीजों का उपभोग करो, चीजें खरीदो, इस्तेमाल करो, वही सुख है। और हम अनजाने में, पता भी नहीं चलता, और इन प्रोडक्ट्स के, इन चीजों के एक तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारी सोच में नहीं, जीने के तरीके में भी दिख रहा है ये बदलाव। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाने पर तो जोर है ही, इकोनॉमी के लिए जरूरी है शायद। हाँ। लेकिन ये उत्पादन सिर्फ चीजें नहीं बना रहा, ये हमारे चरित्र को, हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। हम वस्तुओं को भोगने के बजाय धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि वस्तुएं ही हमें भोग रही हैं। वस्तुएं हमें भोग रही हैं, ये तो गहरी बात है। जी। हमारा जीवन उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट रहा है। और इसमें बाजार का रोल क्या है? निबंध में तो कई उदाहरण दिए हैं उन्होंने। हाँ, बाजार तो हमें लुभाने के लिए जैसे सज कर बैठा है। विलासिता की चीजें, लग्जरी गुड्स भरी पड़ी हैं। जैसे टूथपेस्ट का ही उदाहरण लें। कोई कहता है आपके दांत मोती जैसे चमकेंगे, कोई नीम बबूल के गुण गाता है, कोई ऋषि मुनियों का नाम लेता है। हाँ, देखा है। फिर उसके साथ मैचिंग ब्रश चाहिए, फिर माउथ वॉश भी चाहिए। लिस्ट लंबी होती जाती है। और लोग अक्सर महंगा ब्रांड चुन लेते हैं, शायद विज्ञापन देखकर, गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं। बिल्कुल, यही दुबे जी कहते हैं। फिर सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स को देखिए, क्या भीड़ है। हाँ, वो तो है। कोई साबुन ताजगी देता है, कोई पसीना रोकता है, कोई फिल्मी सितारों की पसंद है। अच्छा। पेरिस से परफ्यूम मंगाना तो जैसे स्टेटस सिंबल बन गया है। और अब तो पुरुष भी पीछे नहीं है। आफ्टर शेव, कोलोन, न जाने क्या क्या। तो ये रोजमर्रा की जरूरत से आगे बढ़कर एक तरह की दिखावे की संस्कृति बन गई है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, दिखावे की संस्कृति। बात सिर्फ साबुन तेल तक नहीं है। अच्छा। महंगे डिजाइनर कपड़े, लाखों की घड़ियां, जो सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं है, वो आपकी हैसियत बताती हैं। बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, चाहे उनका पूरा इस्तेमाल हो या ना हो, पर घर में होने चाहिए। हाँ, ये बात तो है। 5 सितारा होटल में खाना या वहां शादी करना, बीमार पड़े तो 5 सितारा अस्पताल में इलाज कराना, ये सब क्या है? ये समाज में अपनी हैसियत दिखाने के, प्रतिष्ठा बनाने के तरीके बन गए हैं। भले ये चीजें थोड़ी हास्यास्पद लगें कभी कभी। हाँ, पर यही दिखावे की संस्कृति है। और इसे देखकर जो आम आदमी है, वो भी ललचाई नजरों से देखता है, वो भी वैसा ही करना चाहता है। दुबे जी भारत में इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? ये क्यों हो रहा है हमारे यहाँ? वो इसकी जड़ें हमारी पुरानी सामंती संस्कृति, फ्यूडल कल्चर से जोड़ते हैं। अच्छा, सामंती संस्कृति से? वो कैसे? वो कहते हैं कि सामंतवाद तो खत्म हो गया, पर वो जो शान शौकत दिखाने की मानसिकता थी, वो अब भी है। बस उसका रूप बदल गया है, मुहावरा बदल गया है। और दूसरा बड़ा कारण वो मानते हैं कि हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली, उनके तौर तरीके अपना रहे हैं। एक तरह की बौद्धिक दास्ता, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी स्वीकार कर रहे हैं। मतलब हम उनके सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। हमारी जो ये नई संस्कृति बन रही है, वो असल में अनुकरण की संस्कृति है, नकल करने की संस्कृति। इसी को शायद दुबे जी ने छद्म आधुनिकता कहा है, मतलब फेक मॉडर्निटी। जी, बिल्कुल। छद्म आधुनिकता मतलब हम आधुनिक होने का दिखावा तो कर रहे हैं, पश्चिम की नकल करके, पर असल में है नहीं। असल में हम अपनी पहचान, अपनी सांस्कृतिक जड़ें खोते जा रहे हैं। ये एक सतही आधुनिकता है, ऊपर ऊपर की। और इसमें विज्ञापन और प्रचार का जो पूरा तंत्र है, मीडिया, उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो हमारी सोच को बदल रहा है, उसमें एक तरह का सम्मोहन है, वशीकरण है। हाँ, ये बात तो सही है। विज्ञापन का असर तो होता है, बहुत ज्यादा। और इस उपभोक्तावाद और छद्म आधुनिकता की परिणाम
दुबे जी से लेकर काफी चिंतित लगते हैं। सरोकार, एक दूसरे के प्रति चिंता वो कम हो रही है। और ये जो पिज्जा बर्गर वाली संस्कृति है, हाँ, उसे तो दुबे जी कूड़ा खाद्य कहते हैं, जंक फूड। कहते हैं आलू चिप्स खाने या मीठे पेय पीने से जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती। ये तो सेहत के लिए भी हानिकारक है। सही बात है। और ये जो दूरी बढ़ रही है वर्गों के बीच, इसका क्या असर हो सकता है? यही बढ़ता अंतर, ये असमानता समाज में गुस्सा, आक्रोश और अशांति को जन्म देती है। अच्छा। दुबे जी चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। ये तो खतरनाक है। और हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी नुकसान हो रहा है। हम अपने असल लक्ष्य भूल गए हैं, लक्ष्य भ्रमित हो गए हैं। विकास के जो बड़े उद्देश्य होने चाहिए वो पीछे छूट रहे हैं। तो हम बस एक झूठी संतुष्टि के पीछे भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तात्कालिक लक्ष्य, झूठी तुष्टि, बस उसी का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। और व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, स्वार्थ। हाँ, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है। भोग की इच्छाएं, चीजें पाने की आकांक्षाएं वो आसमान छू रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमें अपनी खिड़कियां दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि बाहर की हवा आ सके, सांस्कृतिक प्रभाव आ सके, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। जी। दुबे जी की चिंता यही लगती है कि ये उपभोक्ता संस्कृति तो हमारी सामाजिक बुनियाद को ही हिला रही है। बिल्कुल सही, मूल चिंता यही है। ये उपभोक्ता संस्कृति, ये दिखावे की होड़, ये हमारे समाज की नींव को कमजोर कर रही है और ये भविष्य के लिए वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, जैसा कि दुबे जी ने भी इशारा किया है, ये जो स्वार्थ और भोग की अंधी दौड़ है, ये आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? और क्या ये छद्म आधुनिकता, ये नकल वाली आधुनिकता हमें सच में आगे ले जा रही है या कहीं और ही भटका रही है?